Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of July. Your love life, your relationship guidance, आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करने वाले हैं इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहिए आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर क्या आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप इस टैरो रीडिंग को वॉच कर सकते हो। अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तब भी वॉच कर सकते हो। और अगर चाहते हो न्यू लव न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो तो क्या ऐसे चांसेस बनने वाले हैं इस बारे में भी आप जान सकते हो। सो हम चेक करने वाले हैं जो लोग डिस्कनेक्ट हैं क्या उनका रिकन्सिलेशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, या भी आपको वेट करना होगा। और साथ ही साथ जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं क्या उनको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल पाएगा, या फिर अभी ये चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल पाएंगी। और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं न्यू लव न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो तो क्या ऐसा पॉसिबल रहेगा। अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो या फिर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ये टाइम क्या सही है इन चीज़ों के लिए। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं आपकी साइड से। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है एंड यू हैव 10 ऑफ पेंटिकल, ग्रेट, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और फिर आपके पार्टनर वाली साइड से किंग ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स, सेम एनर्जीज हैं आपकी और आपके पार्टनर की। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही बड़ी सी खुशखबरी है आपके लिए। यहाँ पर देखें पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप एंड यहाँ पर है टेम्परेंस। बहुत कुछ बेहतर होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज थे आपकी लव लाइफ में वो बहुत यानी कि किसी हद तक कम होने वाले हैं। अब देखो आपका जो है ना यहाँ पर अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए शादी के चांसेस बनने वाले हैं। मे बी लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल रहा है, मे बी शादी ही होने वाली है, शादी के चांसेस हाई रहने वाले हैं, शादी की बात भी पक्की हो सकती है। सो इस मंथ में कुछ लोगों का इंगेजमेंट या फिर शादी तय हो जाएगी। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। उनका माइंड बन चुका है कि ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है और मैं इसको अपनी लाइफ पार्टनर की शक्ल में देखने वाला हूँ और देखना चाहता हूँ। सो आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। जब वो सोचते हैं ना कि ये पर्सन मेरी फैमिली के लिए एकदम बेस्ट है, यानी कि अगर मेरी फैमिली में शामिल होगा ना तो फिर मेरी जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेगा और मेरे घर वालों को इज़्ज़त देगा, उनके रिस्पेक्ट करेगा, उनके साथ अच्छे से चलेगा। सो ये पर्सन ने माइंड अपना बना लिया है इस चीज़ को लेकर के, ये आपको ही पसंद करता है और आपके साथ ही चलना चाहता है। आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो ना, एक लॉयल एंड रिलायबल पार्टनर है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपको ये पर्सन, बहुत ज़्यादा केयर करता है। जितना इसका माइंड रिलेशनशिप वाली साइड पे उतना ही इसका माइंड जो है करियर वाली साइड पे बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है लाइफ में ख़रीदने के लिए इसका माइंड जो है बना हुआ है कि मैंने इसको ना हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करके इसके सारे डिज़ायर्स को, सारी ख्वाहिशात को पूरा करना है, इसके सारे ड्रीम्स को पूरा करना है और इसकी जो भी ख्वाहिशात हैं ना उनको पूरा करने के लिए डे एंड नाइट मुझे जितना भी एफर्ट करना पड़े मैं करूँगा। सो एक बेस्ट पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो, एक ऐसा पर्सन जो कि लॉयल है एंड रिलायबल पार्टनर है, जो हमेशा आपके साथ चलेगा। इसके दिल की ख्वाहिश आपके साथ जुड़ी हुई है, इसका दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपके लिए ही सोचता रहता है और आपको कभी भी खोना नहीं चाहता। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोगों का थोड़े दिन पहले या कुछ टाइम पहले कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुए थे ना लव लाइफ में और कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, तो देखो ये पर्सन ने ना साथ ही साथ वो बातें भी अपने माइंड में रखी हुई हैं। ये जल्दी बातों को भुलाता नहीं है, ये अपने दिल में रखता है कि मेरे साथ इसने ऐसा किया था। ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, सबके साथ पॉसिबल नहीं है कि आपकी भी एनर्जीज, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज सेम ऐसी हो। बट देखो कुछ लोगों के साथ ये पॉसिबल है कि अगर आपने कुछ बातें की थी तो उस पर्सन ने वो बातें अपने माइंड में रखी हुई हैं। तो अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा ना इस बात की तरफ ध्यान दिया करें कि सामने वाले को आपकी बातें बुरी ना लगे। एक पर्सन आपके साथ अच्छे से चल रहा है और चलना चाहता है तो फिर आप वहाँ पर कोई भी ऐसी बात ना करो जो उसका दिल दुखा सकती है, उसके लिए बुरी साबित हो सकती है। अगर आपकी तरफ से एनर्जीज़ की मैं बात करूँ, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि आप अगर कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा, ज़्यादा लोगों के लिए जो है एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली हैं। आपका इस मंथ के लास्ट के डेज़ में कम्युनिकेशंस कुछ खास नहीं है। आप अपने लिए ही थोड़ा सा टाइम निकाल के ना अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो, आप अपनी केयर करना चाहते हो और ख़ुद की लाइफ के बारे में सोचना चाहते हो। चाहे लव लाइफ को एक साइड पर रख करके, करियर को साइड पर रख करके ही क्यों ना सोचना पड़े, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो।
और पता है कि आपका क्या माइंड बना है, आपका ये माइंड बना है कि अगर मेरी शादी पॉसिबल नहीं हो रही ना इस पर्सन के साथ, तो फिर मैं इसके साथ शिफ्ट कर लेता हूँ किसी जगह पर, क्योंकि मैंने इसके साथ ही रहना है, मैंने अपनी लाइफ का हर मोमेंट इसके साथ ही स्पेंड करना है, मैंने इसके साथ ही इंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है अपनी लाइफ के हर मोमेंट को। तो अगर आपका फैमिली बेसिस पे जो है शादी नहीं हो पा रही ना, फैमिलीज़ नहीं मान रही, तो फिर आपका माइंड यही बनने वाला है आपके पार्टनर का कि फिर हम अलग हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को गुजारते हैं। सो शिफ्टिंग के बारे में भी सोचा जा सकता है। और अगर आपकी शादी हो रही है ना जुलाई मंथ में, तो पता है कि शादी के बाद आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी और पैसे की तरफ से भी आपको कोई तंगी देखने को नहीं मिलेगी। फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओगे और आपके पार्टनर आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने वाले हैं। आप में से जो लोग डिस्कनेक्ट है ना अपने पार्टनर से, आप एक रिस्क लेने वाले हो। आपको लग तो रहा है कि ये एक रिस्क है, ठीक है, उस पर्सन के पास जो है वापस जाना, उसको कॉन्टेक्ट करना, उससे बातचीत करना, क्या पता वो मानेगा या नहीं मानेगा, बट फिर भी आप इस रिस्क को लेना चाहते हो। पर ये आपके हक में अच्छा नहीं रहने वाला अगर कि आप रिकन्सिलेशन के बारे में सोचे हो, रियूनियन के बारे में सोचे हो। इस मंथ में, जुलाई मंथ में स्पेशली, ये एनर्जीज अच्छी नहीं है, आप इस चीज़ के बारे में ना सोचो। हाँ, जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए शादी के चांसेस बन रहे हैं, उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं। और आपके पास एक न्यू प्रपोजल भी आ सकता है अगर आप न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हो। सो ये एक ऐसा पर्सन होगा जो ज़्यादा ना एज में मे बी छोटा हो, थोड़ा सा इमेच्योर हो, जल्दी डिसीजंस लेने वाला हो और अपने फैसले अपने दिल से करता है, दिमाग से ज़्यादा नहीं सोचता। और लोगों के बारे में ना ज़्यादा इसका माइंड होता है कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इधर उधर देखता है कि सोसाइटी का और अपनी फैमिली का, आपकी फैमिली का, लोग क्या मतलब सब कुछ किस तरह से आगे चलेगा अगर कि मैं अपनी मर्ज़ी करता हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। और देखो, अगर आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो तो हो सकता है इस मंथ में तो आपकी तरफ से हो सकता है कोशिशें हो रही हैं, पर आपकी कोशिश से कुछ बेहतर नहीं हो सकता। सो अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ के लिए रुक जाए ना, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जीज बनने वाली हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप थोड़ा सा वेट कर लो तो इन दी लॉन्ग टर्म एनर्जीज अपने आप बेहतर हो जाएंगी और आपका रिकन्सिलेशन पॉसिबल हो सकता है। जिस भी पर्सन से आप डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, उसका और आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है, आप दोनों में बातचीत हो सकती है, दोबारा से रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एक पर्सन अपनी पूरी एफर्ट करने वाला है आप दोनों में, यानी कि सब कुछ बेहतर हो जाए इस चीज़ के लिए। सो अगर कि आप डील कर रहे हो ना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए, तो इस मंथ में कुछ हद तक कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, मे बी कम्युनिकेशंस की साइड से। और अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और अगर आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ भी डील कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपके लिए 6 ज़ोडिएक साइंस बेस्ट हैं इस मंथ में आपकी लव लाइफ को लेकर के, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। और जो लोग सही नहीं हैं वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और जो एरीज, लो, सजिटेरियस की एनर्जीज हैं वो कुछ मिली जुली सी एनर्जीज ही होने वाली हैं। सो ये मन कुछ इस तरह के चेंजेस को लेकर के आने वाला है। एक तो शादी के चांसेस हैं, एक तो यहाँ पर न्यू लव, न्यू प्रपोजल के चांसेस हैं। बाकी अगर रिकन्सिलेशन की बात करी जाए तो उसके लिए आपको भी वेट करना होगा, अभी सही टाइम नहीं है। आप जितना मर्जी एफर्ट कर लो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो ये थी आपके लिए जुलाई मंथ की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।